हेलो एस्पिरेंट्स, अगर आप मुझे पूछोगे लक्ष्मीकांत में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, आई कैन टेल यू विद प्रूफ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ हर साल एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, बट द प्रॉब्लम इज इस चैप्टर के साथ कि यहाँ बहुत सारा इंफॉर्मेशन है एंड ये जो इंफॉर्मेशन है वो वॉलेटाइल है, कंफ्यूजिंग है, एंड एट द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का टॉपिक कवर करना चाहिए। एंड मोर ओवर, अगर आपने इस टॉपिक पर मिस्टेक कर दी तो डेफिनेटली आप इजी क्वेश्चंस को मिस कर रहे हो एंड आपके सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। तो मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। टू स्टार्ट विथ 2024 का अगर क्वेश्चन देखोगे, देयर वाज क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड द क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया फेडरेशन एंड डायर कीपर क्वेश्चन था। एंड दिस इज नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू 1935 एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, चार्टर्स एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तीनों पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप 2023 का क्वेश्चन देखोगे, द क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट इज अगर आप 2019 का भी क्वेश्चन देखोगे, इट वाज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट, जो डायरकी का पार्ट है उस पर क्वेश्चन था 2022 में। 2021 में देयर वाज क्वेश्चन ऑन 1990 एक्ट एंड 1935 एक्ट के कंपैरिजन में क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज 2019 में भी 1813 पर एक्ट है। सो वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस which from every year where UPSC has asked one question on this topic। 2015 में भी अगर आप देखोगे 1919 एक्ट में क्वेश्चन था एंड दिस टॉपिक सीम्स टू बी इजी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि कंफ्यूजन है। कुछ चीजें 1919 में हुई है, कुछ 1909 में हुई है, कोई 1935 में है, कोई कुछ चीज 1947 में हुई है, एंड देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स। तो इस चीज को कैसे पढ़ना है? अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो हर एक एक्ट इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, बट आई वांट यू टू डू इट इन अ रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्मेट। आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, थीम वाइज पढ़ना है। जैसे अगर आपने डायरकी पढ़ा है तो यू शुड नो कि डायरकी का मीनिंग क्या है, फिर देखना है कि 1919 में क्या चेंजेस हुआ है। तो फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस एट द प्रोविजनल लेवल, जहां ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया था। एंड रिजर्व सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट थे जो गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे थे। तो यहां अगर ऑप्शंस भी आते हैं तो यू शुड नो कि ये ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेयर एज ट्रांसफर्ड टू द मिनिस्टर्स। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। अब इस डायरकी में क्या चेंज आया 1935 में, यहां इंपॉर्टेंट है, डायरकी एंडेड इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन साइमल्टेनियसली इसको प्रपोज किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेचर में, बट ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो स्टार्ट हुआ था प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में डायरकी 1919 एक्ट से, लेकिन इसको एंड किया गया था 1935 से। इसी तरीके से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का क्या इवोल्यूशन है? 1909 में हमारा मॉडलमेंटो एक्ट के थ्रू व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड वाज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 में देयर वाज अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिक्स Christians and it was also for Anglo-Indians के लिए था। Next is 1935 एक्ट में शेड्यूल कास्ट एंड वुमेन के लिए भी there was separate electorate। तो आपको एक सीक्वेंस पता चाहिए, हर एक एक्ट का टॉपिक वाइज आपको स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है जिससे क्लैरिटी आए। नेक्स्ट इज अगर बाइकैनलिज्म की बात करें, द फर्स्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेंट्रल लेवल एट 1919 एक्ट के थ्रू। 1935 एक्ट के थ्रू ये प्रोविंसेस में एक्सटेंड किया गया था, एंड कौन से प्रोविंसेस में एक्सटेंड किया गया था ये पता चाहिए। तो अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो चीजें ज्यादा याद रहेगी। अगेन विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर जनरल, फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन एक्ट 1773 के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट 1833 के एक्ट में इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया था। विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। गवर्नमेंट एक्ट 1858 के थ्रू इट वाज रीनेम्ड एज वॉइसरी ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड कैनिंग्स वाज द फर्स्ट। फिर 1947 में अगेन द वॉइसरी वाज चेंज टू गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज माउंटबेटन। एंड अगर इंडियन की बात करें, सी राजागोपालाचार्य वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको थीमेटिक फॉर्मेट में वो चैप्टर कवर करने की जरूरत है जिससे चीजें आपको याद रहेगी। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, एंड इसको अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आता है कि इसको थीमेटिक फॉर्मेट में, चार्ट फॉर्मेट में आप पढ़िए। मैं ये चार्ट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूंगा जिससे आप भी इस तरीके के चार्ट्स बना सकते हो ऑन द फर्स्ट चैप्टर, जिससे अंडरस्टैंडिंग आएगी एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स इन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट। वन मोर थिंग यू कैन डू इज यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू योर फ्रेंड्स। जब आप इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछते हो आपके दोस्त को, दोस्त आपको क्वेश्चन पूछता है, तो जब आप मिस्टेक्स करोगे डिस्कशन में तो चीजें याद रहेगी। इस टॉपिक पर ट्राई कीजिए, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करें, पीवाईक्यू सॉल्व करें, जिससे ये टॉपिक आपका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो, जिससे आप इस टॉपिक पर कभी गलती ना करो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ला रहे हैं फॉर प्रीलिम्स 2025। थैंक यू।